स्टार्ट करते हैं पाइथन बूट कैम्प डे 12th सेशन का 4th पार्ट। तो 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने आपको सर्च का रूट कैसे सेट करना है ये सिखाया, फिर आपसे search.html फाइल बनवाई और साथ में search.css को यूज़ करके स्टाइल अप्लाई करने सिखाए। आई होप कि आपने कोड्स रेडी कर लिए होंगे। थर्ड सेशन में थर्ड पार्ट में हम ये सारा काम कर चुके हैं 12th डे के। तो अब हमें इस आउटपुट को रन करके देखना है। तो रन करवाने के लिए नेक्स्ट हमें क्या कोड लिखना होगा ये भी सीख लेते हैं। तो आपने साइड बार वाली फाइल को ओपन करना है। जिस भी फाइल में आपने साइड बार का कोड लिखा है उस फाइल को ओपन कर लो और उसमें आपने थर्ड ऑप्शन ऐड करना है व्यू रिकॉर्ड के नीचे सर्च स्टूडेंट्स का। तो सर्च स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ढूंढने का काम करेगा। तो आप जानते हो कि कैसे सर्च स्टूडेंट का ऑप्शन ऐड करना है, इसका कोड हम आपको सिखा चुके हैं। बट आज के सेशन में आपको ये भी सिखाएंगे और साथ में और भी चीज़ें सीखनी है। तो बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक एक्टिविटी हम देने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक कोड का सेट मैं आपको दूंगा। उस कोड में से आपको ये पहचानना है कि क्या उसमें डिक्शनरीज, लिस्ट या टप्पल या सेट्स का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोड क्या है आप देखो, ये कोड है आपके पास। इस कोड में से आपको ढूंढना है कि क्या इसमें लिस्ट इस्तेमाल हुई है, क्या इसमें हमने डिक्शनरी इस्तेमाल की है, क्या इसमें हमने टप्पल्स इस्तेमाल किए हैं या क्या इसमें हमने स्ट्रिंग इस्तेमाल की है। और साथ ही में आपको बूलियन वेरिएबल भी ढूंढना है और आपको फिर हमें बताना है। ओके, तो अच्छे से कोड आपको चेक करना है। तो साथ में आपको कुछ हिंट भी दे देते हैं। ओके, तो कोड देख लो आप अच्छे से ध्यान से। मैं अभी आपको कोड शो कर रहा हूं। तो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बताते हैं हम कि राउंड ब्रैकेट्स में जो चीज़ दी गई होती है वो आपको पता है टप्पल है, बट राउंड ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग भी लिखी जाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टप्पल में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उनको कॉमा के साथ अलग किया जाता है, बट स्ट्रिंग में जो वैल्यू होती है उसको कॉमा के साथ नहीं अलग किया होता। ओके, तो स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग भी राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हो सकती है और टप्पल भी राउंड ब्रैकेट्स में होता है। तो एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे हमने टप्पल लिया है ए और बी, दो वैल्यूज़ ली हैं कॉमा के साथ अलग की हैं। और स्ट्रिंग जो है वो भी राउंड ब्रैकेट्स में है, वो हमने डबल कोट में सिंपल दिया, कोई कॉमा नहीं डाला। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टप्पल और स्ट्रिंग तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बीच में जो चीज़ है वो क्या है, डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में की और वैल्यूज भी होती हैं। तो डिक्शनरी करली ब्रैकेट्स में अगर कीज और वैल्यूज दी हैं तो वो डिक्शनरी कहलाती है। और लिस्ट का पहचान कैसे होता है, लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखी गई होती है, बनाई गई होती है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में दी गई होगी वो लिस्ट है, जो करली ब्रैकेट में की वैल्यूज के साथ दी गई है वो डिक्शनरीज हैं। तो टप्पल्स का और स्ट्रिंग का डिफरेंस बता दिया। और सेट्स जो हैं वो सेट फंक्शन के साथ है, सेट जो है वो भी करली ब्रैकेट के साथ होता है। तो आपको ये चीज़ें पहचाननी है और मेरे को आंसर करना है। तो क्या क्वेश्चंस हैं आपको बताना है, हाउ मेनी डिक्शनरीज आर यूज्ड इन दिस कोड। इस कोड में कितनी डिक्शनरी इस्तेमाल हुई हैं और इस कोड में कितनी लिस्ट इस्तेमाल हुई हैं। हाउ मेनी लिस्ट आर यूज्ड इन दिस कोड एंड इज देयर एनी टप्पल यूज्ड इन दिस कोड। क्या इस कोड में टप्पल इस्तेमाल हुआ है कोई, अगर हाँ तो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से आपको सेट ढूंढना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। और उनके नेम्स भी आपको बताने हैं, डिक्शनरी के नेम्स क्या हैं और डिक्शनरी में कीज के नेम्स क्या हैं, वैल्यू। ओके, डिक्शनरी में आपको डिक्शनरी का नेम भी बताना है और कीज के नेम भी बताने हैं। और लिस्ट में आपको लिस्ट का नेम भी बताना है, जो भी लिस्ट जितनी भी लिस्ट हैं उनके नेम्स क्या रखे गए हैं वो बताने हैं। स्ट्रिंग्स कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग्स के वेरिएबल कौन कौन से हैं उनके नेम बताओगे। और बूलियन वैल्यू अगर है तो उसका भी वेरिएबल कौन सा है ये आप बताओगे।
तो आपको आंसर जो है वो इस तरह से कमेंट करके लिखना है वीडियो के थ्रू। इसी वीडियो के थ्रू आपके आंसर चेक किए जाएंगे। तो बेस्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किसका आंसर बेस्ट रहा। तो नेम आपको लिखना है, साथ में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 के आंसर लिखने हैं, फिर डिक्शनरी डाल के आपको लिखना है डिक्शनरी के नेम्स क्या हैं, लिस्ट अगर हैं तो लिस्ट के कौन कौन से नेम्स हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वेरिएबल कौन कौन से हैं, बूलियन है वेरिएबल तो उसका नेम क्या है। तो इस तरह से आप आंसर हर हाल में लिखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह से चेक होगी कि मैंने आपको जो चीज़ें आपको सिखाई हैं क्या आपको वो पता भी चल पाई हैं। तो एक तरह से ये आपका टेस्ट है जो आपको हर हाल में देना है। ओके, तो इस तरह से आपकी नॉलेज चेक होगी कि कितनी नॉलेज आपको आ चुकी है। तो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अब आपको ऐड करना है। कौन सा ऑप्शन है? सर्च स्टूडेंट का। तो इसके लिए कोड क्या है? ये कोड आप जानते हो, यहाँ पे हमने एंकर टैग ले लिया। ओके, तो एंकर टैग हमने ले लिया है। तो यहाँ पे HREF में हमने रूट भी बता दिया /सर्च का। ओके, तो अब हमें क्या करना है? जैसे ही ब्राउज़र /सर्च को रीड करेगा, जब हम सर्च स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें ब्राउज़र कहाँ पे लेके जाएगा? /सर्च रूट के पास लेके जाएगा। तो /सर्च रूट जो है वो कहाँ पे लिखा होगा? app.py फाइल में, जो कि हम आपसे बनवा चुके हैं। गेट और पोस्ट मेथड ये दोनों यूज़ कर रहा है, ये गेट का काम भी और पोस्ट का काम भी करेगा। तो ये कोड आप अच्छे से समझ चुके हो। तो अब इसे रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए आप जानते हो पहले से ही कैसे कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना होगा, और उसमें आपको पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में भी आपको प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन करना है और उसमें पाइथन स्पेस app.py लिख के एंटर करना है और रन करना है। तो पाइथन फुल वर्ड की जगह आप py भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जब आप एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह से रनिंग ऑन http://127 का लिंक आएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप ब्राउज़र में अपना आउटपुट देख पाओगे। तो डायरेक्टली ब्राउज़र में भी ये लिंक लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने लिंक ये क्लिक किया तो आपके पास सेम आउटपुट आ गया और सर्च स्टूडेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? तो ये /सर्च वाला रूट जो है वो रीड होगा और ब्राउज़र के पास आपका ये एड्रेस पहुंच जाएगा 127.0.0.1:5000/सर्च। ये URL पहुंच चुका है, ये रूट ब्राउज़र के पास आ गया है। तो ब्राउज़र ने search.html फाइल भी ओपन कर दी इस एड्रेस के थ्रू। तो ये यहाँ पे गेट का काम हमारे पास हो गया। तो इस तरह से जब आप बॉक्स में वैल्यू भरोगे और सर्च पे क्लिक करोगे तो पोस्ट का काम होगा। तो ये यहाँ पे आपकी अगर 1001 भरा होगा तो रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर टेबल में होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा 1001 आईडी वाला तो नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। तो ये चेक करोगे आप। ओके, तो यहाँ आउटपुट में आपने हर एक चीज़ को नोट करना है, कोड में भी हर एक चीज़ को नोट करना है। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। तो अभी तक आप पूछ नहीं रहे हो। ओके, तो अब नेक्स्ट आपको हम फिर से search.html का कोड दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपने एक ध्यान से चीज़ नोट करनी है। search.html फाइल में, किस फाइल में? search.html फाइल में आपको एक चीज़ नोट करनी है, फॉर्म टैग नोट करना है। तो 12th लाइन पे फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखो फॉर्म टैग में दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए हमने, मेथड का और क्लास का। तो आगे आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आप जानते हो कि हमेशा सबमिट बटन पे क्लिक करने पे हम एक्शन एट्रीब्यूट के पास जाते हैं। ब्राउज़र हमें एक्शन एट्रीब्यूट के पास ले जाता है, और पर हमने यहाँ पे दो ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए हैं। तो इसका क्या कारण है ये भी हम समझेंगे। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, कब? जब आपने गेट और पोस्ट वाला मेथड इस्तेमाल किया होगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया। तो अब कैसे ये काम करता है ये
डिटेल में सीखो। जैसे ही आपने सर्च स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ब्राउज़र के पास ये एड्रेस आ जाएगा स्लैश सर्च वाला, अच्छे से जानते हो। अब ब्राउज़र कहाँ लेके जाएगा आपको, app.py फाइल में ले आएगा सर्च रूट के पास जहाँ गेट और पोस्ट लिखा हुआ है। और अब यहाँ से वो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे सबमिट वाली रिक्वेस्ट नहीं आई है क्योंकि एंकर पे क्लिक हुआ है। तो ये आपको डायरेक्ट फाइल ओपन कर देगा search.html। तो इस तरह से आपके पास search.html आ गया, एक ही ने गेट का काम भी कर दिया, एक ही रूट ने। ओके, गेट और पोस्ट दोनों लिखे हैं इस करके। तो search.html फाइल आ चुकी है। तो इसमें जब आप वैल्यू भरोगे, ओके, तो फॉर्म में तो आपने एक्शन एट्रीब्यूट लिखा नहीं था, तो अब क्या होगा, वन वैल्यू आपने फिल किया है, सर्च पे आपने क्लिक किया, तो अब ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र हमें ले आएगा app.py फाइल के पास, क्योंकि ब्राउज़र अब कौन सा एड्रेस लेगा, ब्राउज़र अब कौन सा रूट लेगा। तो फाइल आपकी search.html खुल चुकी है, पहले से ही खुली है, उसी का रूट वो ले लेगा। सर्च बटन पे जब आप क्लिक करोगे सबमिट वाले, तो आपका ब्राउज़र एड्रेस कौन सा लेगा, जो search.html के पास पहले से ही है। तो पहले से स्लैश सर्च वाला एड्रेस था, आप जानते हो जब आपने एंकर टैग वाले लिंक पे क्लिक किया था। तो इस तरह से अब ये पोस्ट वाला काम करेगा। तो अब सर्च में पोस्ट के अंदर जो कोड लिखा होगा वो रन होगा। वहाँ पे आपने बॉक्स में से डाटा उठाया और सर्च किया टेबल में से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के साथ, तो इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये कारण था कि मैंने वहाँ पे आपके फॉर्म टैग में एक्शन एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको बिल्कुल छोटे से छोटे बेसिक नॉलेज अच्छे से लेनी है, ताकि इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएँ। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। और मेरे को एक्टिविटी कंप्लीट करके ज़रूर देनी है, कमेंट ज़रूर करो। आज आपके आंसर्स मेरे पास आने चाहिए। ओके।